with our Bacillus thuringiensis topic and RNA interference. This is the second part और हमारा यहाँ एम सिर्फ इतना है कि हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन एक एक अक्षर को लर्न करेंगे। समझा तो पूरी दुनिया जाती है मैडम, लर्न नहीं होता है, तो हमारा एम सिर्फ लर्न करने वाला है ना। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, हमने प्लांट को पेस्ट से रेजिस्टेंट क्यों करा? अब मैं अपने आप को तुमसे रेजिस्ट क्यों करूंगी? मैं बोल दूं कि मैं पेस्ट रेजिस्टेंट होगी, मतलब मैं तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंट हो चुकी हूँ। अब मुझे तुम जैसे कीड़े मकोड़े इन्फेक्ट नहीं कर सकते। मतलब तुम कई बार ऐसा बोलो, तुम ऐसे दिखती हो वैसे दिखती हो कमेंट्स में, तो वो चीज मुझे हर्ट करनी बंद कर जाए। दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंट। मैं तुम जैसे कि कीड़े मकोड़ों से रेजिस्टेंट होगी। हम क्यों चाहते हैं कि प्लांट्स पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए? क्योंकि प्लांट्स में ना होता क्या है, प्लांट्स हैविंग सेम थिंग, प्लांट्स में भी वो कीड़े मकोड़े आके इन्फेक्ट करते हैं। जब तुम उस प्लांट को खाते हो जिसमें हमने वो पेस्टिसाइड डाला, वो केमिकल डाला ताकि उसमें पेस्टिसाइड ग्रो ना करे, तो वो केमिकल एट द एंड हमारे बॉडी में जाता है एंड इट कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी। इसीलिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज कम करना चाहते हैं और पर प्लांट को पेस्ट से हम रेजिस्टेंट करना चाहते हैं। इसी के लिए हमने बायोटेक का यूज करा और उन्होंने बायोटेक का यूज करके कौन कौन से प्लांट्स को बीटी में डाला, कॉर्न, राइस, पोटैटो, टमाटो, सोयाबीन, इन सबको बीटी कर दिया। बीटी कर दिया क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये जो चीजें हैं, क्या ये मैम पेपर में पूछी जा सकती है? पूछी जा सकती है, बट पूछी नहीं है वो बात अलग है। तो हम इनको लर्न कर लेंगे क्रिप्टो से। सी फॉर कॉटन, सी फॉर कॉर्न, आर फॉर राइस, पी फॉर पोटैटो, टी फॉर टमाटो, ओ से कुछ भी नहीं एंड एस फॉर सोयाबीन। सोयाबीन मजा आ गई? तो आप ऐसे लर्न कर लोगे तो आपको याद रहेगा, राइट? शाबाश। अब हम ना बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी मतलब बैसिलस थोरेंजेनेसिस। बैसिलस का नाम बैसिलस है। बैसिलस का मतलब क्या है? आपसे पूछ ले कि बीटी का व्हाट इज द शेप ऑफ बीटी, तो अब आप बोलोगे शेप कब बताया? मैंने शेप बताया? नहीं बताया। तो क्योंकि बच्चे इसका बैसिलस का मतलब ही होता है रॉड शेप। बैसिलस का मतलब क्या होता है? रॉड शेप। अगर कोई रॉड शेप है, जब वो बता ही रहा है कि मैं रॉड शेप का हूं, तो इसमें मैं तुम्हें शेप कैसे बताऊंगी? तो यू शुड नो, जो सफेरिकल होते हैं उनके लिए कोकस वर्ड यूज होता है, जो रॉड शेप होते हैं उनके लिए बैसिलस वर्ड यूज होता है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि जो लोग कोमा शेप्ड होते हैं उनका नाम क्या यूज होता है, राइट? तो बीटी इज बैसिलस थोरेंजेनेसिस। ये बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। आपसे पूछा जा सकता है बीटी इज अ बैक्टीरिया, फंगस, फलाना ढमकाना, तो ढमकाने पे टिक नहीं करना है, हमें बैक्टीरिया पे टिक करना है ना मेरे गुगलू मुगलू फुश? हाँ, शाबाश। तो ये जो बैसिलस थोरेंजेनेसिस है, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर मैंने देखा क्या कि एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक जीन पाया जाता है। वो जीन करता क्या है? वो जीन जाके जब हम प्लांट्स में इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो कोई भी कीड़े मकोड़े को उस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं होने देता है। ठीक, तो अब हमने देखा कि तो बड़ा टॉक्सिन जीन है, बड़ा खतरनाक जीन है, मतलब ये किसी भी कीड़े मकोड़े को रुला सकता है। तो यही से बैसिलस थोरेंजेनेसिस, दैट इज बीटी टॉक्सिन का नाम, जीन का नाम क्या पड़ गया? क्रायोजीन। क्या नाम पड़ गया? क्रायोजीन। अब ये जो क्रायोजीन है वो फर्दर काफी तरीके के होते हैं, जैसे कि आप अल्फाबेट्स में क्या पढ़ते हो? ए बी सी, जब पर कि मैथ्स में क्या पढ़ते हो? 1 2, है ना? तो अगर अल्फाबेटिकली ए बी और फर्स्ट, मतलब मैं लिखूं ए बी और फर्स्ट, जैसे कि हमारा क्राई फर्स्ट ए बी, ये एक जीन का नाम है क्राई फर्स्ट ए बी। आप देख रहे हो अल्फाबेटिकली ए बी भी पहले आता है और फर्स्ट भी पहले आता है ना? तो जब आपका ए बी फर्स्ट, क्राई फर्स्ट ए बी ये पहले आ जाए, तो वहां पर क्या आ जाएगा? कॉर्न बोरर। कॉर्न कॉटन के कंपैरेटिव कम अक्षरों से बना हुआ है। कॉर्न बोरर, बोरर कम अक्षरों से बना है एज कंपेयर टू बॉलवर्म। तो हम इसको रट्टा मारने के लिए, क्योंकि ए बी पहले आता है और फर्स्ट पहले आता है, हम क्या बोलेंगे? ये जो जीन है ये किसके लिए है? ये उन कीड़े मकोड़ों के लिए है जो कॉर्न में जाके बोर कर देते हैं, मोरी कर देते हैं। क्राई फर्स्ट ए बी इज यूज्ड फॉर कॉर्न बोरर, जबकि जो हमारा क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकंड ए बी जो है वो किसके लिए है? कॉटन। कॉटन वर्ड कॉर्न के कंपैरेटिव बड़े अक्षरों का बना है, COTTON, जबकि कॉर्न कितने अक्षरों? CORN, है ना? तो कॉटन बॉलवर्म, बॉलवर्म भी ज्यादा अक्षरों का बना है एज कंपेयर टू बोरर। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कॉटन बॉलवर्म, और यहाँ पे क्या यूज होगा? कॉर्न बोरर। आप मेरी बात समझे? हाँ। अब एक बार मैं आपको दोबारा से ट्रिक बताती हूँ। दिस वाज अ ट्रिक, मुझे लगता है कि शायद मैं समझा नहीं पाई, बट मैं दोबारा समझाऊंगी, है ना? क्योंकि मेरे मन में तो गुदगुदी हो रही है। A B C एंड अल्फाबेट, ये हम मैथ्स में न्यूमेरल नंबर्स में क्या सीखते हैं? 1 और 2। तो अल्फाबेटिकली हमारा जो ए बी जो है वो क्या है? पहले आता है। ए पहले आता है, बी भी पहले आता है, और मैथ्स में फर्स्ट भी पहले आता है। जहां क्राई फर्स्ट ए बी आ जाए तो वो कम अक्षरों से लिखा होगा कॉर्न बोरर, CORN, एंड बोरर भी छोटा है। पर अब बचा क्या दूसरे वाले के लिए? दूसरे के लिए क्या बचा कि ए बी फर्स्ट तो हमने यूज कर लिया, ए बी सेकेंड, एंड दूसरा क्या बचा? ए सी
फर्स्ट, AC फर्स्ट, जब ये दोनों जीन्स आ जाएंगी तो वो किसके लिए होती हैं? हमारे कॉटन बॉलवर्म के लिए। समझे? शाबाश। तो अब हमने क्या बताया अभी तक हमने बताया कि बीटी कॉटन, बीटी राइस, फलाना ढमकाना, ये सब जो है इनका नाम बीटी इसलिए है क्योंकि बीटी मींस बैसिलस थोरेंजेनेसिस। बैसिलस थोरेंजेनेसिस एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास एक टॉक्सिन जीन है जिसका नाम है क्राइजीन। क्राइजीन दो तरीके के हो सकते हैं, क्राई फर्स्ट AB जो कि कॉर्न बोरर के लिए होगा, क्राई सेकंड AB एंड क्राई फर्स्ट AC जो कि किसके लिए होगा? कॉटन बॉलवर्म के लिए। अब हमने करा क्या? हमने जीन को, बीटी जीन को, अब हमने जीन तो देख लिया, अब अचार डालना है बैक्टीरिया के अंदर जीन देखा हुआ है ना, तो हम उस जीन को बाहर निकालेंगे। बीटी जीन को आइसोलेट करेंगे, कहां से? बैसिलस थोरेंजेनेसिस। आइसोलेट करना मतलब निकालना। बीटी जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेंजेनेसिस। अब तुमने उसको आइसोलेट कर लिया, उस जीन को, इसमें ये मेरे हाथ में जीन है, ठीक है, अभी इस जीन को मैं देखती रहूंगी नहीं ना, इसको क्या करूंगी? प्लांट में डाल दूंगी जिसको मुझे पेस्ट से रेजिस्टेंट करना है। दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स। इनकॉर्पोरेट किसमें कर दिया? सेवरल क्रॉप। अभी आप जो ये जीन निकाले हो ना बेटी में से, ये द चॉइस ऑफ जीन, तुम कौन से जीन को बाहर निकाल रहे हो, क्रायोजीन के भी कौन से जीन को बाहर निकाल रहे हो, वो किस चीज पे डिपेंड करता है? तुम किस क्रॉप को बचाना चाहते हो और तुम कौन से पेस्ट को टारगेट कर रहे हो कि मुझे ये बोरर वाला पेस्ट ही मारना है, मुझे ये बॉलवर्म वाला पेस्ट ही मारना है। दैट द चॉइस ऑफ जीन कि क्राई फर्स्ट AB है, क्राई सेकंड AB और क्राई फर्स्ट AC, ये कौन सा वो जीन है, वो किस चीज पर डिपेंड करता है? वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, क्रॉप पर, दूसरा टारगेटेड पेस्ट। और ये चीज आपसे पूछी जा सकती है एज MCQ के फॉर्म में, ठीक। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर NCERT। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, ठीक। अब हमने क्या करा? बीटी को आइसोलेट कर दिया बैसिलस थोरेंजेनेसिस से। आइसोलेट करने के बाद हमने क्रॉप में इंट्रोड्यूस कर दिया। मैंने बताया कि क्रॉप में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको पता होना चाहिए द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। अब जब तुमने वो डाल दिया, प्लांट में डाल दिया, अब क्या हुआ? इसने क्या करने लगे? ये एक वो जब प्लांट के अंदर गया, उसके अंदर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करा जो कि इंसेक्ट्स को मार रही थी। जो कि किसको मार रही थी? इंसेक्ट्स को, हमारे पेस्ट को मार रही थी, ठीक। तो as it produces protein which kill the insects, जो हम चाहते हैं कि वो मरे। अब इसके इंसेक्ट्स के नाम पर क्या आ जाते हैं? लेपिडोप्टेरन्स, कॉलिप्टेरन्स, डिप्टेरन्स। आई नो मेरे गुगलू मुगलू फुश, तुम्हें पहली बार अगर तुम सुन रहे हो तो तुम्हें ये बड़ा नाम लग रहा होगा। प्लीज अपने मेरे कहने पर वीडियो को पॉज करके 2 बार लिख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। हाँ, लेपिडोप्टेरन्स, कॉलिप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। लेपिडोप्टेरन्स के अंदर कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं? आर्मी वर्म, तंबाकू वर्म। अब तुम ऐसा समझो कि जो लोग आर्मी में काम करते हैं वो लिपट गए क्योंकि वो बहुत तंबाकू खा रहे थे। जस्ट फालतू की मजाक है, डोंट टेक इट टू योर हेड। क्या बोल दिया मैंने, है ना। तो हम सिर्फ लाइन को लर्न करने के लिए कह रहे हैं कि आप ऐसे याद करो कि लेपिडोप्टेरन्स मतलब आप सोचोगे कि आर्मी वर्म जो है, आर्मी के लोग लिपट गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं। यू नो ना कि जो पुलिस में होते हैं, जो वो बहुत नशे की लाइन में चल जाते हैं क्योंकि उनको रात भर जागना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। तो आपको ऐसे याद करना है कि आर्मी में काम करने वाले आर्मी में काम करने वाले लोग लिपट गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा तंबाकू खा रहे थे। तो आप इसमें कैसे, आर्मी लिपट गए, कौन? तंबाकू वर्म। तो आर्मी वर्म और वो लिपट गए मतलब लेपिडोप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आ जाता है? आर्मी वर्म, तंबाकू वर्म। आर्मी वर्म, तंबाकू वर्म क्या होगा? लिपट गए। आर्मी में काम करने वाले लिपट गए क्योंकि वो क्या कर रहे थे? तंबाकू। अब आप देख रहे हो दोनों के पीछे वर्म लगा हुआ है। अगर कभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इतना सोच लो, इसमें दोनों के दोनों वर्म है, आगे किसी में वर्म नहीं है। तो आर्मी वर्म लिपट गए मतलब लेपिडोप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? आर्मी वर्म, टोबैको वर्म, आर्मी वर्म, टोबैको वर्म। शाबाश। फिर आ जाते हैं कॉलिप्टेरन्स। अब BC, इसको मैंने ऐसे लर्न करा था, BC। B के बाद अल्फाबेटिकली क्या आता है? C। तो C फॉर कॉलिप्टेरन्स के बाद के अंदर क्या आते हैं? बिटल्स। C के अंदर, C मतलब कॉलिप्टेरन्स के अंदर आ जाते हैं हमारे बिटल्स। देन आ जाता है डिप्टेरन्स, डिप। अब तुमने देखा होगा जो मॉस्किटो और फ्लाइज होते हैं वो डिप करते हैं, वो जब अपनी वो सुई से लेके आते हैं ना तुम्हारे खून पीने, वो इसके अंदर डिप करके तुम्हारा खून चूस के ले जाते हैं, राइट। तो जस्ट उस तरह लर्न कर सकते हो, कौन ऐसे डिप करके तुम्हारा खून चूस रहा है? डिप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। डिप्टेरन्स के अंदर क्या क्या आ जाएंगे? फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। आप आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? शाबाश। अभी तक मैंने क्या करा है, मैं वो लर्न करा देती हूँ, नहीं तो फिर मेरे कराने का कोई फायदा नहीं होगा। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हमने इसलिए यूज करे ताकि हम डिक्रीज कर सके पेस्टिसाइड्स के यूज को। इसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं बीटी। बीटी के नाम पर मैंने क्या बनाया? बीटी के नाम पर मैंने बनाया क्रिप्टोस। मतलब तुम लर्न करने के लिए बोल रही हो बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस
और क्या आता है पोटैटो, टमाटो, सोयाबीन, ये 4-5 आपको याद करने हैं। अब बीटी का मतलब होता है बैसिलस थोरेनजेनेसिस, दिस इज अ बैक्टीरिया। वी आइसोलेट हमने करा कि हमने देखा कि सबसे पहले बीटी टॉक्सिन जीन, अब वो जो जीन थी उस जीन का नाम था क्राइजीन। क्राइजीन फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, क्राई फर्स्ट ए बी, फर्स्ट भी आ गया और अल्फाबेटिकली ए और बी इकट्ठे आ गए तो इसमें क्या आ जाएगा कॉर्न बोरर। फिर आता है क्राई सेकंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए सी, इसके अंदर क्या आ जाएगा कॉटन बॉलवर्म। ठीक, शाबाश। अब जीन को तुमने देख लिया, तुमने जीन का नाम भी रख लिया, अब जीन को देखते ही रहना है क्या गंदी गंदी नजरों से? नहीं, उसको हमने निकालकर प्लांट में डालना है। तो जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस, दैट इज बीटी जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेनजेनेसिस एंड इंट्रोड्यूस इनटू सेवरल क्रॉप्स। अब ये जो हमने बीटी का जीन अपने हाथ में निकाल के रखा है, ये कौन किस चीज पर डिपेंड करता है? द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन कौन सा क्रॉप पे आपको इंट्रोड्यूस करना है और कौन से पेस्ट को आप टारगेट कर रहे हो। क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट, चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। अब हमने बीटी का जीन भी आइसोलेट कर दिया, उसको प्लांट में इंट्रोड्यूस भी कर दिया। प्लांट में जाने के बाद वो क्या करेगा? इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सेवरल इंसेक्ट्स। उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रोटीन प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर दिए जो कि किल करने लग गया सेवरल इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के नाम पर लेपिडोप्टेरन से लिपट गए। कौन लिपट गए? आर्मी वाले। क्यों लिपट गए? क्योंकि वो तंबाकू खाते थे। ठीक, फिर आ जाते हैं बीसी बीटल्स के अंदर। क्या बीटल्स किस में आ जाते हैं? कॉलेप्टेरन्स के अंदर। देन एज द डिप्टेरन्स, डिप कौन करता है हमारी ऐसे खून के अंदर अपनी सुई लेके? दैट इज मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैं बताया पेस्ट रेजिस्टेंट, ताकि हम पेस्ट के रेजिस्टेंस कर सके, हम पेस्ट का कम यूज कर सके। इसके अंदर हमने पढ़ा बीटी, बीटी को आप लर्न कर लोगे क्रिप्टोस के कि बीटी हमने किस किस में करा, करना क्या होता है बीटी में, वो अब पढ़ा रही हूँ। बीटी मतलब बैसिलस थोरेनजेनेसिस, इट इज अ बैक्टीरिया। इसमें हमने एक जीन देखा, जीन का नाम क्या रखा हमने? क्राइजीन, दैट इज अ टॉक्सिन जीन जिसका नाम था क्राइजीन। क्राइजीन दो तरीके के हो सकते हैं, एसी ए बी एंड तीसरा हमारा क्राइफर्स्ट ए बी, वो आपने बता दिया। अब जीन को देखते रहना है क्या? अब हमने जीन को बाहर निकाला। जीन आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस थोरेनजेनेसिस इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेवरल क्रॉप। अब जो जीन आइसोलेट है, द आइसोलेटेड जीन या फिर द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन दो चीजें, कौन से टारगेटेड पेस्ट एंड द क्रॉप्स। अब आइसोलेट कर दिया, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, अब वो इंट्रोड्यूस हो चुका है। जब पेपर में आपको याद ना आए ना नेक्स्ट लाइन क्या होगी, आपको इमेजिन करना है कि मैंने जीन को आइसोलेट कर दिया है, मैंने निकाल दिया है और अब मैं उसको प्लांट में डाल चुकी हूंगी। अब क्या होगा? तुम इमेजिन करोगे प्लांट के अंदर जाके वो करेगा क्या? तो तुम्हें याद आएगा, अच्छा वो तो एक प्रोटीन बनाएगा, इट प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल्स इंसेक्ट्स। जैसे आप बोलोगे इंसेक्ट्स तो आपको याद आना चाहिए कौन कौन से इंसेक्ट्स? लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, कॉलेप्टेरन्स। लेपिडो मतलब किसने लिपट लिया? किसने लिपट लिया? आर्मी वर्म लिपट गए, क्योंकि वो क्या खाते थे? टोबैको। कॉलेप्टेरन, सी फॉर कॉलेप्टेरन के अंदर आ जाता है बिटल। डिप, डिप कौन मारता है डिप्टेरन्स में? मॉस्किटोज एंड फ्लाइज। होप आई मेक यू लर्न। प्लीज मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जरा सा पॉज कर दीजिए वीडियो को और खुद को सुनाइए। जब आप खुद को सुनाएंगे तभी आपको ये पता लगेगा कि हाँ आपको ये आता है अब या नहीं आता। ठीक, अब हमने क्या कर दिया? हमने मॉस्किटो अपने कीड़े मकोड़ों को मार दिया। अब उसने मारा कैसे? हमने बताया कि उसने एक प्रोटीन प्रोड्यूस करा जिसकी वजह से वो किल गया बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन क्रिस्टल। ये प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस कब होता है? ड्यूरिंग पर्टिकुलर फेज ऑफ द ग्रोथ। वो अपनी ग्रोथ के बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ के कुछ पर्टिकुलर फेज पे ही ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करता था और इस प्रोटीन को बोला जाता है इंसेक्टिसाइडल। किसी के पीछे साइडल लगता है मतलब वो खलास कर देना, जो मार दे हमेशा के लिए। इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है ये बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस होते थे, मतलब ये एक्टिव स्टेट में प्रोड्यूस नहीं होता था। इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के नाम पर ये प्रोड्यूस होता था, बट इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म जैसे ही इंसेक्ट हमारा उस क्रॉप को खाने लगता है, जिसको मैं ऑलरेडी बीटी के जीन के साथ इंट्रोड्यूस कर चुकी हूं। तो वो जैसे उसको खाने लगता है तो वो जो प्रोटीन है वो उसकी बॉडी में जाता है और वो एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब वो उसके गट तक पहुंचा है। कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। उसका पीएच, इंसेक्ट का पीएच अल्कलाइन होने की वजह से वो जो प्रोटॉक्सिन जो कि हमारा इनएक्टिव टॉक्सिन था वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है। इनएक्टिव टॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन इन द अल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। Thus solubilize the crystal। अब क्रिस्टल सोल्यूबलाइज हो चुका है। एक्टिव क्रिस्टल जो है वो बाइंड कर जाता है मिडगट एपिथेलियम ऑफ द इंसेक्ट। तो ये बात आपको पूछी जाती है कि मिडगट, हाइंडगट कौन से गट पे जाके बाइंड करता है? तो यू शुड नो कि वो मिडगट पे जाके बाइंड करता है, मिडगट एपिथेलियम ऑफ सेल्स। एंड जैसे वो वहां पे बाइंड करता है वहां पे मोरी करने लगता है, दैट क्रिएट पोर्स।
जैसे वहां पे मोरी हो जाएंगी, वो स्वेल कर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगा, उसके बाद वो टूटने लग जाएगा, टूटने के बाद इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट्स। मतलब आपको यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि अब वो इंसेक्ट के अंदर जब प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, वो अंदर जाके कैसे काम करेगा। हमने लर्न कैसे करा, हमने बोला बीटी, बीटी मतलब बैसिलस थोरेंजेनेसिस, इट इज अ बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर तरह की वो देखी, क्या कहते हैं, जीन, जिसे हमने बोला टॉक्सिन जीन, और उसका नाम था क्रायोजीन। ये क्रायोजीन जो है वो करता क्या है, क्रायोजीन दो तरीके के होते हैं, क्राइफर्स्ट एसी ए बी जो भी है ना, आपको उसके तरफ से इंसेक्ट्स बता देने कि वो किन किन को इन्फेक्ट करेगा। अब हमने इसको आइसोलेट करा, इसको आइसोलेट करने के बाद हमने इसे प्लांट में डाला। जैसे आप ये बात बताओ कि मैंने आइसोलेट करा, मैंने प्लांट में डाला, तो तीसरा सवाल आपके दिमाग में ये आना चाहिए, चॉइस ऑफ जीन जो आइसोलेट करे वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे, क्रॉप एंड टारगेटेड पेस्ट। मैंने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद क्या करा, उसने वहां पे जाके प्रोटीन प्रोड्यूस करे दैट किल द इंसेक्ट। अब कौन से इंसेक्ट को किल करेगा, लेपिडोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स एंड कॉलिप्टेरन्स। अब जैसे वहां पे जाके प्रोटीन प्रोड्यूस होता है, क्या पहले क्या होता था, पहले जब वो प्रोटीन के क्रिस्टल प्रोड्यूस होते थे वो इनएक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में प्रोड्यूस होते थे, इसीलिए वो बैक्टीरिया कभी भी खुद नहीं मरता था या फिर उसको खुद को कोई इन्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि द प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के स्टेज में। बट जब भी ये इंसेक्ट आके इसको खाता है, दैट इनएक्टिव कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म। क्यों, क्योंकि जो इंसेक्ट है उसका गट जो है, गट अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच के कारण इनएक्टिव टॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। जब ये इनएक्टिव टॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन, क्या उसके बाद ये क्या करता है, ये एक्टिव टॉक्सिन गेट बाइंड टू द मिड गट ऑफ द मिड गट एपिथेलियल सेल। वहां पे जाकर जब वो पहले चिपकेगा, उसने बाइंड करा, बाइंड करने के बाद वहां पे वो मोरी करेगा, मोरी करने के बाद छेद हो गए, वहां पे छेद होने के बाद वो स्वेल कर जाएगा, स्वेल होने के बाद वो फट जाएगा, लाइसिस हो जाएगी एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। अब आपको यही चीज याद रखनी है दैट द इंसेक्ट दैट द प्रोटीन वाज इन इनएक्टिव स्टेट, इनएक्टिव मतलब इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन स्टेट, इट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन कब, जब मिड एपिथेलियल गट पे वो बाइंड करता है। पहले वो बाइंड करेगा, फिर मोरी करेगा, होल करेगा, दैट इज क्रिएट पोर्स, देन स्वेलिंग, स्वेलिंग के बाद लाइसिस, टूट गए सेल एंड इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। इस तरह से हमने अपने इंसेक्ट से बचाया खुद के प्लांट्स को, समझे। आई होप आई मेक यू लर्न। एंड लास्ट टाइम मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, लेट्स स्टार्ट विद आरएनए इंटरफेरेंस, जिसको करते हुए लोगों को पड़ती है मौत। आरएनए इंटरफेरेंस क्या है, ये भी एक पेस्ट से रेजिस्टेंट करने का तरीका है, बट यहाँ पे जो पेस्ट हम सोच रहे हैं वो बिल्कुल कंफर्म है कि कौन सा पेस्ट लेना है, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस में होता क्या है, इट इज अ सेलुलर डिफेंस ऑफ इन ऑल यूकैरियोट। हमारे अंदर ये आरएनए इंटरफेरेंस देखा जाता है, जहां जहां मेरी बॉडी में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए दिख जाता है वहां पे हमारा आरएनए इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस हमारे सेलुलर बॉडी के सेलुलर डिफेंस का तरीका है, क्योंकि जब भी मेरे को एक वायरस आके इन्फेक्ट करता है या कुछ भी होता है, वो आरएनए भेजता है। दैट आरएनए इफ इट इज डबल स्ट्रैंडेड, तो मेरी बॉडी देखता है अरे माइकल लाल, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहां से आ गया, इसके साथ कुछ एक बाइंड करा दिया जाता है और फिर उसके डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर दिया जाता है ताकि वो वायरस मेरी बॉडी में इन्फेक्ट ना करे। तो आरएनए इंटरफेरेंस जिसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एंड इट इज अ सेलुलर डिफेंस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आपको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो पूछते हैं, which is the cellular defense in all eukaryotic organisms, so it is the RNA interference। RNA interference में हम करते क्या है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। RNA interference यूज होता है हमारे, एक प्लांट को देखा मैंने, एक प्लांट को देखा टोबैको ग्रुप में, बड़ी मस्त बैठी हुई हूँ, और मैंने एक प्लांट देखा टोबैको, इसकी रूट्स भैया, इसके रूट्स में क्या कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, है ना। तो मैंने देखा कि टोबैको के रूट्स में बहुत कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, और उस कीड़ों का नाम क्या था, दैट इज वाज अ राउंड वर्म, दैट इज अ निमाटोड, राउंड वर्म, निमाटोड है, राउंड वर्म है, और उस कीड़े का नाम क्या था, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। क्या नाम था, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। मैंने देखा कि आरएनए के सॉरी टोबैको के रूट में बड़े मस्त कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, छी थू, दैट कीड़े का नाम, दैट इज अ राउंड वर्म, उसका नाम क्या था, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। राउंड वर्म नेम जिसका क्या था, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि कहां था, टोबैको के रूट्स पर। मेरे को स्टेम नहीं दिखे, मेरे को उसके पत्तों में कुछ नहीं दिखा, मस्त खड़ा पौधा, बट उसके रूट्स छी, दैट इज किससे वो घिरा हुआ है, राउंड वर्म जिसका नाम था मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। तुम्हें बात भूलनी नहीं चाहिए, वो प्लांट का नाम पूछेंगे, तुम बोलोगे टोबैको, वो रूट्स पूछेंगे, तुम बोलोगे सॉरी वो पूछेंगे कौन से पार्ट पर, लीव, स्टेम, फ्लाना, ढमकाना, तो तुम्हें बताना है रूट्स। वो ऑर्गेनिज्म का नाम पूछेंगे, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, वो पूछेंगे वो राउंड वर्म है, वो फ्लैट वर्म है, वो क्या है, तो इट इज अ राउंड वर्म। 4 सवालों के आंसर कर चुकी हूँ,
और दीज आर ऑल द PYQs ऑफ नीट या MCQs के फॉर्म में आने वाली चीजें। समझ गए? शाबाश। तो ये यूज हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे यूज करा आरएनए इंटरफेरेंस। अपना दिमाग लगा के आरएनए इंटरफेरेंस करता क्या है, जहां पे वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखता है वहां पे वो कच 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 काट देता है। हमने देखा कि ये जो निमाटोड है, ये राउंड वर्म है, इसके अंदर डीएनए है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। उसका डीएनए आरएनए बना रहा होगा, एमआरएनए बनाता है ना, तुम्हारा डीएनए बनाता, उसका डीएनए भी एमआरएनए बना रहा है। जिस एमआरएनए का हमने बोल दिया दैट इज बाय द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए से एमआरएनए बन रहा है। वो एमआरएनए आगे जाके प्रोटीन बना रहा होगा, बाय द प्रोसेस इज नेम्ड एज ट्रांसलेशन। ये काम उसका मस्त चल रहा था और वो जो प्रोटीन बन रहा था ना बच्चे, वही जाकर हमारे टोबैको को इन्फेक्ट कर रहा था, उसके रूट्स को। कौन इन्फेक्ट कर रहा था? उसका एक डीएनए का स्ट्रैंड जो एमआरएनए बना रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और वो प्रोटीन हमारे टोबैको प्लांट के रूट्स में जाके इन्फेक्ट कॉज कर रहा था। अब ये जो प्रोटीन है ये कॉज कर रहा है डिजीज हमारे टोबैको प्लांट में। तो हमने क्या करा, उसका डीएनए ले लिया एक वेक्टर के अंदर जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम टीआई। एग्रोबैक्टीरियम एक वेक्टर ले लिया, ठीक। उस वेक्टर के अंदर कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड है, जो कि सिर्फ आपको बताने के लिए है। हमने उसके डीएनए को लिया, उसके डीएनए को मॉडिफाई करा। हमेशा डीएनए, जब डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है। अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस अभी भी नहीं करा है, मैं बता रही हूं, आप लर्न कर लो। हमेशा हमारे डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं उसका एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाता है, दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं कराता। तो हमने इस एग्रोबैक्टीरियम में लेने के बाद इसको ऐसा मॉडिफाई करा कि इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाए। ये स्ट्रैंड भी आरएनए बना रहा है और ये वाला स्ट्रैंड भी इधर आरएनए बना रहा है। समझ आई? डीएनए में नॉर्मली दो स्ट्रैंड से सिर्फ एक स्ट्रैंड ही आरएनए बनाता है, बट मैंने एग्रोबैक्टीरियम में लेने के बाद इसके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन करी कि इसके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ही आरएनए बनाने लग गए। मस्त, खुश तुम, मैं भी खुश। जब दोनों स्ट्रैंड आरएनए बनाए तो आपने देखा उस एग्रोबैक्टीरियम में क्या बना? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओह माय गॉड, ये तो पाप है, सरासर पाप कि एक वेक्टर के अंदर हमारे डबल स्ट्रैंडेड, और जब भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है तो एक रिस्क नाम का प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस पे ये लाल धब्बा जो दिया है दैट इज अ रिस्क प्रोटीन। इसके साथ एक प्रोटीन बाइंड करता है, रिस्क प्रोटीन, जो कि क्या करता है, जो दो स्ट्रैंडेड आरएनए, एक होता है सेंस, एक होता है एंटी सेंस, और वो सेंस तुम सोचो जिसके पास दिमाग, उसको सेंस वाले बंदा बोला जाता है, उसके सेंस आरएनए को कट कर देता है और एंटी सेंस साथ में हमारा बचता है, रिस्क ये बच जाता है, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या? एक एंटी सेंस और हमारे साथ उसका चिपका हुआ रिस्क। अब हमने ये एंटी सेंस और रिस्क को प्लांट में इंट्रोड्यूस करा। अब जैसे ये प्लांट में इंट्रोड्यूस होगा, जिस जो टोबैको से इन्फेक्ट होता है, तो वो क्या देखेगा कि ये एक एमआरएनए है, इसको हम बोलते हैं सेंस, ये से सेंस वाला एमआरएनए। तो हमने इंट्रोड्यूस क्या करा? एक एंटी सेंस। तो ये क्या करेगा? ये सेंस वाले के साथ बाइंड कर जाएगा। जब भी सेंस और एंटी सेंस जुड़ेंगे तो रिस्क आएगा और वो सेंस वाले को कट कर देगा, और इस तरह चलता रहेगा और हमारा टोबैको प्लांट इन्फेक्ट नहीं होगा। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि तुम्हें शायद समझ नहीं आया। दैट इज द मेन समझने वाला चीज। हमने बोला एक निमाटोड है, निमाटोड का नाम राउंड वर्म का नाम क्या है? मेलोडिगोनी इनकॉग्निशिया। उसके पास मस्त डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, उसका डीएनए एमआरएनए बनाएगा बाय प्रोसेस नेम्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से मस्त हमारा क्या बन रहा होगा? प्रोटीन, ठीक। हमने क्या करा? उसका डीएनए लिया। डीएनए से नॉर्मली हमारा क्या होता है? एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही बनता है। दो डीएनए के स्ट्रैंड है, उसका सिर्फ एक स्ट्रैंड से ही एमआरएनए बनेगा, दूसरे स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनेगा। मैंने उस डीएनए को एग्रोबैक्टीरियम में डाला, उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी जाके एग्रोबैक्टीरियम में कि उसका दोनों स्ट्रैंड ही आरएनए बनाने लग गया, ठीक। एक स्ट्रैंड का नाम होता है सेंस और एक स्ट्रैंड का नाम होता है एंटी सेंस। जब दो स्ट्रैंड आरएनए के बनते हैं, एक स्ट्रैंड का नाम देते हैं सेंस, एक का नाम दे देते हैं एंटी सेंस। ये जो एमआरएनए का स्ट्रैंड होता है इसको बोलते हैं सेंस वाला। इसको क्या बोलते हैं? सेंस, जिसमें बुद्धि है। जैसे मेरे में बहुत सेंस है, तुम लोगों में सेंस नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो एमआरएनए है उसको बोलते हैं सेंस एमआरएनए या फिर सेंस एमआरएनए। तो अब इसने क्या बनाया? दो स्ट्रैंड बनाए, सेंस और एंटी सेंस। ये रहे, मैंने आरएनए के दोनों स्ट्रैंड को बाहर कर दिया। जब भी एक यूकैरियोट के अंदर ये देखा गया कि दो आरएनए के स्ट्रैंड हैं, सेंस और एंटी सेंस, उनके साथ एक रिस्क प्रोटीन बाइंड कर जाता है। दैट रिस्क जब बाइंड करता है तो वो सेंस और एंटी सेंस में से किसको उड़ा देता है? वो कहता है जो सेंस है, जो बुद्धिमान है, उसको मार दो, खलास कर दो। तो यहां से सेंस उड़ जाता है, बचता क्या है हमारा? एंटी सेंस, और साथ में उस पे रिस्क वाला
प्रोटीन। ठीक, जब अब ये जो एंटीसेंस बचा है और रिस्क वाला प्रोटीन है, इसको हम इस निमाटोड या फिर हम बोले इस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और वो जहां जहां बॉडी के अंदर सेंस mRNA दिखता है उसके साथ बाइंड कर जाता है और रिस्क प्रोटीन चिपक जाता है, जिसके कारण सेंस वाले को मार देगा और एंटीसेंस बच जाएगा। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट प्लीज इसको 2 बारी और सुनो, क्योंकि सच में ये मुश्किल से समझ आता है लोगों को, बट मैंने इसको बहुत इजी करने की कोशिश करी है, और अगर तुमने इसको ऐसे ही लर्न कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम समझ रहे हो, मैंने तुम्हें इतना बोला है कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हमने उसमें ऐसी मॉडिफिकेशन कर दी कि उसके दोनों स्ट्रैंड ही अब एमआरएनए बना रहे। एमआरएनए के जो 2 स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड का नाम है सेंस, एक स्ट्रैंड का नाम होता है एंटीसेंस। सेंस, एंटीसेंस, ये वाला जो आप स्ट्रैंड देखते हो इसको बोलते हैं सेंस। तो यहां पर जब हमारे डबल स्टैंडर्ड आरएनए एक सेंस होता है, एक एंटीसेंस होता है, तो वो सेंस वाले को उड़ा देता है और एंटीसेंस को बचा लेता है। तो ये हमारा एंटीसेंस बचा हुआ और सेंस जो उड़ गया। इस एंटीसेंस को लेके मैंने प्लांट में जब इंट्रोड्यूस करा तो ये क्या करा, सेंस वाले के साथ जुड़ा, क्योंकि सेंस और एंटीसेंस कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे और साथ में हमारा रिस्क प्रोटीन चिपक जाएगा। जब ये चिपकेगा देन इट विल कॉज रिस्क एंजाइम ने अपना काम करना शुरू कर देना है, इट बाइंड एंड कॉज द साइलेंसिंग। बाइंड, सेंस से बाइंड करेगा, सेंस उड़ जाएगा। समझ आ गई? तो यही मैं आपको ये लर्न करा देती हूँ जो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक एक वर्ड है। ठीक, सबसे पहले साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए, हम कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एमआरएनए को साइलेंस कर देते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे प्रोटीन बनाने में। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, हम उसको साइलेंस, उसको बंद, उसका काम बंद कैसे करवाते हैं साइलेंस, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड बन जाता है। क्योंकि भैया वो तो सेंस अपना मस्त प्रोड्यूस कर रहा था, मैंने उसको साइलेंस कैसे करा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंटीसेंस लेके चिपका दिया, एंटीसेंस और साथ में रिस्क आ गया, इसीलिए वो आके क्या हो गया, साइलेंस हो गया। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड, जो कि उसके साथ बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है आगे जाके ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए। और यही बात आपसे पूछी जा सकती है, क्या बोलना आरएनए इंटरफेरेंस में, साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए कैसे साइलेंस कर रहे हैं, ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, हमने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाकर उसको साइलेंस कर दिया, दैट बाइंड, जो कि बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन। तो आपसे अगर ये बात पूछी जाए तो आपको बिल्कुल भी हगना नहीं है। एमआरएनए का साइलेंस कैसे हुआ, क्योंकि मैंने डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल बनाया था ना एग्रोबैक्टीरियम में डाल के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। हाँ, तो आप ड्यू टू डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट प्रिवेंट क्या, दैट बाइंड एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है और एमआरएनए की साइलेंसिंग करता है। अब ये जो दूसरा तुमने आरएनए का जो दूसरा तुम एंटीसेंस लाए, तो वो लाएंगे कहां से, 2 तरीके हैं कि हम उसको ला सकते हैं। पहला कि हम वायरस से इन्फेक्शन करा दे, ऐसा वायरस जिसका आरएनए जीनोम है, हम उस वायरस का कुछ पार्ट कट कर यहां पर इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना सकते हैं। दूसरा मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोसोम्स। ये ट्रांसपोसोम जब रेप्लिकेट करते हैं वाया आरएनए जीनोम, तो आपको सिर्फ रट्टा मारना है कि 2 सोर्स हैं, क्या क्या, हम वायरस से इन्फेक्ट करा दें और दूसरा हम जेनेटिक मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट ले, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोसोम्स। इसके थ्रू हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना कि मॉडिफाई कर दो ऐसे उसको, तो वो मॉडिफिकेशन कैसे होती है, इन्फेक्शन बाय वायरस या फिर मोबाइल ट्रांसपोसोम्स। मॉडिफिकेशन का तरीका नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने सिर्फ 2 चीज बता दी कि इनके थ्रू तुम मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कैसे, इन्फेक्शन से इन्फेक्ट कर दो, वायरस से इन्फेक्ट कर दो, और दूसरा मोबाइल जेनेटिक ट्रांसपोसोम्स का यूज कर लो। ठीक, अब यूकैरियोट्स में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, एक का नाम होता है सेंस, एक का नाम होता है एंटीसेंस। जो सेंस होता है वही आगे जाके प्रोटीन कर बनाता है बाय द प्रोसेस नेम एज ट्रांसलेशन। ये नॉर्मली होता है यूकैरियोट्स में, बट आरएनए इंड्यूसिंग कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आता है तो रिस्क प्रोटीन बाइंड कर देता है। रिस्क इज आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसका फुल फॉर्म जो आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने सिर्फ बताया है। तो ये बाइंड करेगा, सेंस वाले को उड़ा देगा, क्योंकि सेंस ही आगे जाके प्रोटीन बना रहा था और ये प्रोटीन जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा था, तो उसने सेंस वाले को उड़ा दिया और एंटीसेंस के साथ चिपका रहा। तो हमारा मैकेनिज्म क्या हुआ फॉर निमाटोड का नाम क्या है, राउंड वॉर्म मेलिडिगोनी इनकॉग्निशिया। हमने इसकी मॉडिफिकेशन करी। अब हमने जो मॉडिफिकेशन कैसे करी, यूज्ड एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर और उसको निमाटोड स्पेसिफिक जीन, वो जीन जो कि निमाटोड, वो एमआरएनए जो कि निमाटोड को इन्फेक्ट करने के लिए इन्वॉल्व थी, निमाटोड स्पेसिफिक जीन इंट्रोड्यूस्ड इन द होस्ट प्लांट, डीएनए प्रोड्यूस होगा, सेंस और एंटीसेंस दोनों आरएनए होंगे उसमें। अब आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाएगा, इनिशिएट आरएनए
ट्रांसफरेंस, इंटरफेरेंस एंड देन साइलेंसिंग ऑफ mRNA, दैट पैरासाइट वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। होप आई मेक यू समझ जाना बहुत मुश्किल से, क्योंकि बच्चों को समझ आता है और तुम्हारा काम है, अगर तुम्हें नहीं समझ आए इसे दोबारा सुनो, दैट इज इजी। और अगर कोई भी नोट्स चाहिए होंगे आई विल प्रोवाइड माई नंबर, और अगर तुम्हें डेली के टारगेट्स चाहिए हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, कंसिस्टेंट बनना है, तुम्हें पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देना है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फ्रॉम द गिवन नंबर। और कोई भी हेल्प चाहिए हो मुझसे पूछ सकते हो, और अगर नहीं समझ आए तो भी बता सकते हो। बोला क्या है, हम क्या करेंगे इसमें दोबारा से बता देते, तो एग्रोबैक्टीरियम को लेंगे जिसके अंदर हम निमाटोड का वो वाला mRNA लेंगे जो कि इन्वॉल्व हो रहा है हमारा इन्फेक्शन कॉज करने में। वो डीएनए का स्ट्रैंड 2 आरएनए प्रोड्यूस करेगा। 2 आरएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि हमने सोर्स बताए हैं उसके 2, है ना। एक हमारा क्या था, वायरस से इन्फेक्ट कराना, दूसरा हमारा था ट्रांसपोसोम्स। अब उसके बाद जब उसने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया तो वो क्या करेगा, एक सेंस होगा, एक एंटी सेंस होगा। सेंस वाला आगे जाके प्रोटीन बनाता है, एंटी सेंस प्रोटीन नहीं बनाता है। तो वो क्या करता है, सेंस वाले को उड़ा देता है और एंटी सेंस साथ में उसके साथ रिस्क बाइंड रह जाता है। फिर हम ये एंटी सेंस और रिस्क जो है किसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं, हमारे प्लांट के अंदर जो कि इन्फेक्टेड है। जब हमने उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने की वजह से वो एंटी सेंस जहां जहां उसको सेंस वाला mRNA दिख रहा होगा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। बाइंड करने के बाद सेंस उड़ते जाएंगे और एंटी सेंस बचता रहेगा और इस तरह में प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मैंने इसको बहुत वेल डिफाइंड नोट्स बनाए हैं, आपका काम है इसको बहुत अच्छे से लर्न करना। और आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी दिक्कत है फ्रॉम द गिवन नंबर। ऑल द वेरी बेस्ट।